हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास का यह बताने के लिए कि आखिर क्वेश्चन बैंक को अभी से पढ़कर कितना नंबर लाया जा सकता है और कितना नंबर लाने के लिए संभव है। कितना नंबर लाना क्या है, संभव है। और क्वेश्चन बैंक, क्योंकि प्यारे बच्चों अब तुम्हारा आप सबके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से मिनिमम 60 से 70-75% मार्क्स जो है क्वेश्चन बैंक से आता है। तो चलिए हम बताएं कि आखिर किस तरह से कवर करने पर क्वेश्चन बैंक से हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो हम आज यह बताएंगे कि आखिर क्वेश्चन बैंक से क्या नवंबर से पढ़कर 400 प्लस अंक कैसे लाएं, वो भी क्वेश्चन बैंक से पढ़कर। तो प्यारे बच्चों हम बता दें कि जो क्वेश्चन बैंक से जो आता है वह 60 से 70% मार्क्स जो है क्या आता है, क्वेश्चन बैंक से ही आता है। अगर आप लोग ध्यान इसे कवर कर लेंगे तो आप भी अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो जब 60 से 70% क्वेश्चन बैंक से आता है प्यारे बच्चों, तो आप सब क्वेश्चन बैंक को कवर कर लीजिए। और क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ना है तो क्या, किस तरह से पढ़ना है, वहाँ पूरा सीरियल वाइज मार्केट में क्वेश्चन बैंक मिलता होगा, कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और क्या कीजिए जिसमें चैप्टर वाइज क्या हो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वही क्वेश्चन बैंक को आप लोग को खरीदना है। उसके बाद चैप्टर वाइज लग जाइए। और प्यारे बच्चों क्या होता है, हम सबका सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन लीजिए तो क्या दो तरह का प्रश्न आता है। प्रश्न जब आता है तो क्या दो तरह का प्रश्न आता है। एक आता है किसका, ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न आता है और एक प्रश्न आता है सब्जेक्टिव का। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता है तो एक प्रश्न सब्जेक्टिव, यानी कि 50 नंबर का आप लोग को हो जाता है ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो जाता है। तो हम लोग को प्यारे बच्चों यहाँ रख लीजिए, ये जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है इससे हमेशा क्या क्वेश्चन बैंक अगर आपका कवर है तो आप 50 में 50 मार सकते हैं। इसी तरह से आपका कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना है, इसमें चैप्टर वाइज वही क्वेश्चन बैंक को खरीदना है, ताकि उसमें क्या हो, हम चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और प्रश्न भी ना छूटे। तो इसी तरह से 50 नंबर का क्या होता है ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। दो तरह का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जिसमें हमको क्या करना है, हमको जो है वो क्या करना है, तो प्यारे बच्चे हम कहते हैं हमको क्या किस तरह का, दो तरह का प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आता है, जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। तो प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को कवर कर लेना, क्योंकि आपके पास क्या है उतना टाइम नहीं बचा है कि आप शुरू से पढ़कर क्या कीजिए सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उतना टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे और क्या करेंगे चैप्टर 1 से, चैप्टर जो है चैप्टर क्या चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करेंगे और 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करेंगे आज करेंगे। आज करके हमको क्या करना है, चैप्टर को कंप्लीट करना। जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है, इसका सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव जैसे ही कंप्लीट होगा क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को भी सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देंगे। और सब्जेक्टिव आज इस तरह से ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 हो जाएगा तो जैसे ही चैप्टर 1 हुआ इसका क्या कीजिए, आप एक टेस्ट देकर दीजिए। आप एक इसका क्या कीजिए, टेस्ट देकर देखिए। और टेस्ट इस तरह से दीजिए ताकि लगे नहीं एग्जाम हॉल में बैठे, इस तरह से टेस्ट दीजिए। और क्या इस तरह से एक पहला चैप्टर हो जाएगा और ये सब जो है क्या क्वेश्चन बैंक से भी कवर हो सकता है। और जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो क्या कीजिए, मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए और चैप्टर 1 से क्या कीजिए, कवर कीजिए। इसी तरह से अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह से आप कवर कर लेते हैं तो आपका सारा चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। और यदि उससे प्रश्न आता है दोहराएगा क्वेश्चन बैंक से तो आपसे छूटेगा नहीं। हमने पहले ही बताया प्यारे बच्चों कि 60 से जो है 7% से 70% मार्क्स प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक से रहता है, क्वेश्चन बैंक से रहता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा नंबर ला सकते हैं, 400 प्लस भी आप क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों हमने क्या किया, क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक पढ़ना है किस तरह से, अगर हम पढ़ने के लिए बैठ गए तो चैप्टर 1 क्या हुआ हमारा कंप्लीट हुआ, तो उसका जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट देकर देखेंगे कि आखिर हमसे बन रहा है प्रश्न या नहीं। और उसके आगे वाला क्या, जैसे 2018 से 2015 साल क्या है, 2018 पहले भी है, 15 16 17 है, इसके बाद वाला भी है क्या 19 20 21 से। अगर आप लोग 2018 से या तो 2015 से 25 तक कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक को तो आप लोग का वहाँ पे दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 60 से 70 प्रश्न हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक से ही आता है।
और इसी तरह से क्या कीजिए, आप लोग क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग का प्रश्न क्या होगा, बनेगा, और किसी तरह का क्या होगा, दिक्कत भी नहीं होगा। तो हमने बोल दिया कि आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कीजिए। यदि आप लोग का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट है तो हमने कहा प्यारे बच्चों क्या 400 प्लस भी अंक आप ला सकते हैं। तो चलिए अगर 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 आपका इस चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 करके क्या कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, तो देखिए ऑल सब्जेक्ट का एगो होता होगा क्वेश्चन बैंक, ऑल सब्जेक्ट का भी क्या आता है जिसमें मिक्स रहता है। जिसमें पूछा जाता है 2022 में क्या पूछा गया था, 2023 में क्या पूछा गया था। यदि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को क्या कीजिए, पूरा वाला लीजिए जिसमें मिक्स वो पूछा रहा जहाँ रहा है उसको उठाइए और क्या कीजिए, पढ़िए, और उसमें टिक मार कर देखिए कि आखिर हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो क्या 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न भी क्या होगा, आपसे बनेगा। हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो कर लीजिए चैप्टर, पहले चैप्टर वाइज कर लीजिए कंप्लीट, उसके बाद पूरा सेट जो पूछा गया 2026 में 2026 में जो प्रश्न आने वाला है वह प्रश्न भी आप सबसे क्या होगा, बनेगा। 2025 इसके पहले पर आया, 24 पर आया, 23 पर आया, इस सब पर क्या कीजिए, सेट मार कर देखिए कि आखिर हम सबका 100 में से कितना जा रहा है। अगर 100 में से प्यारे बच्चों आप सबका कम से कम 90-95 जा रहा है सही, तो आप लोग का क्या है सर कंप्लीट है, आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऐसे मिनिमम जिसको क्या 80 से 85 प्रश्न, 80 से 85 प्रश्न जिसको बन रहा है उसको क्या दिक्कत नहीं है। अगर जिसको क्या किसी को आपको 50 से 55 प्रश्न बन रहा है, 50 से 55 प्रश्न, तो उसको थोड़ा और मेहनत करने का जरूरत है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए मूल्यांकन कर क्वेश्चन बैंक को सेट मार कर देखिए कि आखिर हमसे बन रहा है या नहीं। तो हम यही बताने आए थे प्यारे बच्चों कि आखिर क्वेश्चन बैंक से पढ़कर कितना नंबर लाया जा सकता है, वो भी नवंबर से पढ़कर। तो हमने बताया प्यारे बच्चों अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि चैप्टर 1 से शुरू करना है और चैप्टर लास्ट तक जाना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब उसमें दिया जाता है प्यारे बच्चों। एक तरफ पहले ऑब्जेक्टिव पूछा रहेगा, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसके नीचे देखिएगा तो सब्जेक्टिव रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपसे क्या ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछेगा और सब्जेक्टिव भी नहीं। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप लोग का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट है तो समझिए आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए तथा इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।